राधे राधे साथियों। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंतर्गत हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट के माध्यम से वेरिस डिजीज पर हम चर्चा करते हुए आज 65वें वीडियो लेक्चर में पहुंचे हैं। ग्रुप के कई चिकित्सक बंधुओं की रिक्वेस्ट थी और कई बार जो है पोस्टें भी उनकी आती थी कि सीआरपी बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करें। और इसके लिए कई साथियों ने जो है इस पर प्रकाश डालने के लिए भी बोला, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए भी रिक्वेस्ट की है। आज हम सीआरपी और ईएसआर दोनों पर चर्चा करेंगे और ट्रीटमेंट भी जो है इसका हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी नई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की बुक जो है वो रीडर प्रोसेस में है। इस बुक में हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैटेरिया मेडिका और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में लिया है और ये सभी जो है एक ही बुक के अंदर हम इनको सम्मिलित कर रही है। कोई इनकी अलग अलग बुक नहीं बनेगी। इन तीनों चारों सब्जेक्ट को जो है हम एक ही बुक के अंदर जो है समाहित करने का प्रयास करेंगे और इसके अंदर जो है हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मुख्य जो है ज़्यादातर उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे न्यू बिगिनर ईएच के साथी हैं या जो अभी अभी जिन्होंने शुरुआत की है कुछ साल पहले, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो साथियों ये बुक उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि ये बुक अपने आप में एक अद्वितीय है। इस प्रकार की बुक ना तो अभी तक किसी ने लिखी है और ना ही कोई आगे आने की उम्मीद है। हाँ, इस बुक के पश्चात में हो सकता है कुछ लोग जो है इसे प्रेरणा लेकर के वो भी इस तरह का जो है मेथड अपनाएं। तो साथियों, इस बुक के अंदर जो है वेरिस डिजीज पर चर्चा होगी और उनका जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा जाएगा और वहाँ पर वो मेडिसिन क्यों दी गई है, क्या कारण है यहाँ पर देने का, पूरा विस्तार से उसके अंदर बताया जाएगा। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रति सुरक्षित नहीं कराई है वो 30 जुलाई तक अपनी प्रति सुरक्षित करा ले, क्योंकि 30 तक ही हम इसको रखेंगे। उसके बाद हमने कोई ऐसा पैसे का या लालच नहीं है, केवल इसका उद्देश्य है हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं उनके लिए एक आसान मेथड जो है हमने उनके हाथ में दे देना है, ताकि वो किसी भी पेशेंट का बड़ी सरलता से इलाज कर सके और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और अपना नाम कर सके। तो आइए साथियों, अब हम अपने विषय पर चलते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे सीआरपी और ईएसआर। साथियों, सीआरपी या ईएसआर जो है हमारे ब्लड के अंदर का एक कंटेंट है। सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन
जिसको जो हमारे लीवर के अंदर जिसका निर्माण होता है, जो हमारी मांसपेशी के लिए सम अवस्था में जो है होमोस्टेटिक अवस्था में हो तो हमारी मांसपेशी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बॉडी में कोई भी कुछ भी बढ़ जाए, अगर एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाता है तो वो फिर शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो सीआरपी का भी वही है, जब ये एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाता है तो ये हमारी मांसपेशी को जो है वो इन्फ्लेम्ड करने लग जाता है। और भी कई प्रकार के जो है गंभीर लक्षण उसके अंदर जो दिखाई देने लग जाते हैं, वो बताएंगे आपको किन में जो है ये बढ़ जाता है, उनको क्या क्या रोग को जो है ये इंडिकेट करता है। और ईएसआर भी साथियों कुछ ऐसा ही है। ईएसआर शव में कोई रोग नहीं होता है, बल्कि वो रोग को इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोई रोग हो चुका है, जैसे कोई टाइफाइड हो चुका है, मलेरिया हो चुका है, ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, या कोई और स्किन डिजीज़ हो चुकी है, या कोई लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उस अवस्था में जो है ईएसआर का जो है लेवल बढ़ जाता है। तो सीआरपी और ईएसआर दोनों ही जो हैं शरीर में बीमारी के संक्रमण की ओर जो है संकेत करते हैं। सीआरपी का जो लेवल है साथियों वो 0 से लेकर के 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। इसको नॉर्मल मानते हैं। यदि इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो समझो कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। और ईएसआर है जो वो हमारा 5 से लेकर के 20 तक जो है नॉर्मल रेंज में माना गया है। इसे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भी शरीर में हमारी बॉडी के अंदर एक रोग को जो है इंडिकेट करता है, किसी भी रोग को इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर जो है उस रोग के रीजन को, उसके जो रोग को पहचानने की आवश्यकता है और उसका ट्रीटमेंट करने की वहाँ पर आवश्यकता होती है। तब जा कर के जो है ये लेवल अपने जो है सम अवस्था में आते हैं, होमोस्टेटिस अवस्था में आते हैं। तो साथियों सीआरपी जो है बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे अभी हमारे देश में जो है, हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ही जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन फैला हुआ बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में जो है, महामारी के रूप में जो है इसको घोषित किया गया है। इसमें सीआरपी बढ़ जाता है, निमोनिया में सीआरपी बढ़ जाता है। जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी इसका बढ़ जाता है, या फंगल इन्फेक्शन है, या ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या जो है कार्डियक डिजीज़ है, हृदय रोग है, निमोनिया है, या इरिटेबल बोल सिंड्रोम है, आईबीएस है, एक आंतों का रोग होता है, जो कैंसर है। तो इस तरह के जो रोग हैं उनके अंदर सीआरपी और ईएसआर भी दोनों बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए पहले हमारे जो है चूल्हा ज़्यादा होता था, अंगीठियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें कोयले जलाए जाते थे, लकड़ियाँ जलाई जाती थी, उपले जलाए जाते थे, जिसके कारण जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। तो उसके कारण भी जो है ये सीआरपी ईएसआर बढ़ जाता है। और जो लोग ऐसे जो है ज़्यादा जैसे दिल्ली जैसा शहर है, पोल्यूटेड एरिया बहुत ज़्यादा है, ऐसे उसमें रहते उनका भी सीआरपी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल की ड्रग्स लेती हैं उनके अंदर भी जो है सीआरपी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उनको भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथियों सीआरपी का एक टेस्ट और होता है जिसको हम HSCRP बोलते हैं, यानी कि हाई सेंसिटिविटी सीआरपी लेवल टेस्ट। इसके बढ़ने से दोस्तों जो है हृदय रोगों का पता लगाया जाता है कि जो है शरीर में हृदय की डिजीज़ कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
जैसे मैंने ये बताया कि CRP या SR कोई क्षम रोग नहीं है, ये किसी शरीर में किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन करते हैं। तो साथियों, इनका जो है लेवल कैसे घटाया जाए, सबसे पहले तो जो कारण आपको बताए हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं, किन किन रोगों में ये बढ़ जाते हैं, उनमें से पहचान करें कि रोग क्या है। जो भी रोग है उसकी चिकित्सा करें साथ में, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है खान पान में विशेष सावधानियां बरतते हुए प्रचुर मात्रा में विटामिन से भरपूर पोषक पदार्थों का सेवन करते हुए, आयरन से भरपूर जो है हरी सब्जियां प्रयोग करते हुए, फ्रूट्स वगैरह यूज करते हुए, अखरोट, फ्लैक्सी सीड वगैरह, लहसुन, हल्दी वगैरह जो है, इस तरह के ग्रीन टी, काली मिर्च वगैरह हैं। तो इस तरह के पोषक तत्वों का जब प्रयोग करते हैं तो ESR या CRP जो लेवल है वो तकरीबन जो है नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। और जो है जो लोग प्राणायाम या जो है योगासन वगैरह कर सकते हैं, वो इस विधि के द्वारा भी जो है इस CRP लेवल को जो है कंट्रोल में ला सकते हैं, नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम EST में क्या दें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे पास जो है क्या औषधियाँ हैं, क्या मेडिसिन हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है हमने डाइजेशन सिस्टम को जो है यहाँ पर हमने बढ़ाना होगा, ताकि मेटाबॉलिक सिस्टम जो है हमारा सुदृढ़ हो जाए, फास्ट हो जाए, और जिसे खाए हुआ भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो मेटाबॉलिक सिस्टम के द्वारा जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सके और अपना जो है सुचारू रूप से कार्य सिस्टम से करवा सके। तो इसके लिए हमने जो है BP का प्रयोग किया है साथियों। दूसरी सेकंड मेडिसिन आप सब जानते हैं, BC है, बॉडी केयर है। ये क्या है कि साथियों, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, पेन किलर भी है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है, लिवर पर भी इसका अच्छा कार्य है, क्योंकि S5F1 इसके अंदर है, विनिरियोवन है उसके अंदर। तो यहाँ पर हमने BC का इसलिए प्रयोग किया है। तीसरी मेडिसिन हमारी है C3। C3 का काम क्या है कि साथियों, ये जो है टिश्यूज़ की मेडिसिन है और ये टिश्यू पर काम करती है। RBC, WBC जो है, प्लाज्मा, प्लेटलेट आदि जो हैं, HB, तो इन पर जो है इसका बहुत अच्छा असरकारी प्रभाव है इस मेडिसिन का, C3 का। तो यहाँ पर हमने इसलिए C3 का प्रयोग किया है। और चौथी मेडिसिन हमारी S10 है, जो पूरे एलिमेंट्री कनाल की मेडिसिन है, जो पूरे पाचन संस्थान पर जो है उसका बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने S10 का प्रयोग किया है। तो साथियों, इन सभी मेडिसिन्स का जो है हमने 20-20 ड्रॉप ले करके 30 ml में डालना है और बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालकर उसको डाइल्यूट करके रोगी को 10-10 बूंद देने के लिए जो है सुबह दोपहर 4-4 घंटे भर जो उसको क्वाइडी मात्रा में उसको देना है। और चाहे तो आप इसको, अगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इसको 2-2 घंटे पर भी दे सकते हैं। वो तो रोग की जैसी भी रिक्वायरमेंट है, सीवियरिटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि रोग जो है ESR या जो है CRP कितना बढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 1-1 घंटे के अंतराल से भी दे सकते हैं। सेकंड हमारी मेडिसिन है साथियों C10, विनिरियोवन, वर्वन और GE का हमने प्रयोग किया है। C10 इंटेस्टाइन की मेडिसिन है, लीवर की मेडिसिन है, इसलिए हमने यहाँ पर C10 का प्रयोग किया। वर्मीफ्यूगो विनिरियो है। विनिरियो का आप सब जानते हैं कि ये जिद्दी रोगों को बहुत जल्दी ही कवर कर लेती है। कैंसर
जैसे रोगों को भी कवर कर लेती है। अगर किसी प्रकार का कोई कैंसर की वजह से CRP बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर इसको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या कोई घाव बन गया तो उस पे भी देना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने विरिनोवन का इसलिए प्रयोग किया है, पेन किलर का भी काम करती है, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका कार्य है। तीसरी मेडिसिन हमारी वर्मीफ्लूगो-1 है, जो इंटेस्टाइन की है। ये इंटेस्टाइन को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसकी देखभाल करती है। और चौथी मेडिसिन जो है हमारी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, जो एक एंटीसेप्टिक है, घाव को भरने वाली है। तो इस प्रकार से हम इन 4 मेडिसिन यहाँ पर हमने ली है, और इनकी सब की जो है 10-10 बूंदें 30 ml में डाल करके जो है रोगी को 10-10 बूंद दिन में जैसे भी रोग की रिक्वायरमेंट है 4 बार या 6 बार भी दे सकते हैं, 2-2 घंटे पे भी, 1-1 घंटे पे भी दे सकते हैं। तीसरा साथियों, देखिए कोई भी हमारे शरीर में पोषक तत्व है, अगर वो एक संतुलित मात्रा में, संतुलित बैलेंस में है तो ठीक है। यदि वो कम हो जाए तब भी रोग हो जाता है, और यदि वो एक्सेसिव हो जाए तब भी जो है डिजीज पनपती है, वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो क्योंकि CRP या ESR ज़्यादा बढ़ जाता है, या हीमोग्लोबिन हमारी 17 से 18 ग्राम से ज़्यादा बढ़ जाता है, या RBC जो है हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या WBC बढ़ जाता है, या CBC ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोई भी हो तो उसके अंदर क्या है कि टॉक्सिन जो हैं वो बॉडी के अंदर जो हैं उनको निकालना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है साथियों H2, H6, C6, C17 और F1 ये 5 मेडिसिन ली हैं। इन सब को जो है D3 से हमने जो है 12-12 बूंद लेना है। साथियों, ये हमारी किडनी की मेडिसिन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन है, लीवर से भी जो है ये टॉक्सिन को बाहर निकालती है, किडनी के द्वारा भी टॉक्सिन को बाहर निकालती है, ब्लड के अंदर से जो है ब्लड की सफाई करती है, और जो है ब्लड सेल्स को जो है पुष्ट करता है। उसके पश्चात में स्वेलिंग वगैरह उतर जाती है। फिर तो यहाँ पर हमने जो है ये 12-12 ड्रॉप जो है 12 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का D3 से लेना है। तो साथ ही हमें आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो हमारा 1:9 का रेशियो है, क्योंकि किडनी के फंक्शन को, एक्सक्रीटरी के सिस्टम के फंक्शन को हमने यहाँ पर बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर हमने जो है D3 से इसको 1:9 के रेशियो से दिया है। तो इस प्रकार से लेकर के 30 ml में इसके मिलाएं, और जो है 10-10 बूंद रोग की रिक्वायर्ड के अनुसार दे दो। 1 घंटे में भी दे सकते हो, 2 पे भी दे सकते हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार से, और यदि किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मेडिसिन आवश्यक हो जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है फालतू मेडिसिन लेने की। तो साथियों, इस प्रकार से जो है मेडिसिन पेशेंट को दें, और साथियों 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 100% इसके परिणाम मिल जाएंगे। आपको कहीं किसी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ साथी हमारे जो हैं CRP के बारे में पिछली कुछ पोस्टों में हमने देखा था कि वो पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि हमने 3 दिन में इसको कवर कर दिया है। तो देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है 3 दिन में आपने कवर कर दिया इसमें। ये तो बहुत एक जो है छोटा सा मामूली सी बात है। ये तो इसको ये हो जाती है। तो साथियों, आपने कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उन साथियों से एक बार फिर जो है रिक्वेस्ट करूँगा, यदि वो हमारे बताए गए मेथड के अनुसार मेडिसिन देते हैं और उससे रिस्पॉन्स पाते हैं, तो उसी पोस्ट को, उसी ट्रीटमेंट को आप हमारे ग्रुप में शेयर करें। आपने कहीं और से कोई ट्रीटमेंट ले रखा है, किसी और मेथड से आपने उस ट्रीटमेंट को दे रखा है, तो यहाँ इस ग्रुप के अंदर वो बिल्कुल भी जो है उसको शेयर ना करें, क्योंकि इस ग्रुप का जो पर्पज़ है वो एक इजी मेथड देना है, नेगेटिव पॉजिटिव डायल्यूशन के चक्कर से हमें छुटकारा देना है। तो उन साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस प्रकार के कार्य में जो है व्यवधान पैदा ना करें। बार बार हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन
ज़्यादा अगर हमें इस विषय पर परेशानी होती है तो फिर हम जो है रिमूव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो रिलेटेड साथी हैं वो इस बात पर गौर करेंगे और आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।